मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के पास एसबीआई के एटीएम से हुए चोरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। एटीएम से गायब रुपए की पुष्टि हो गई है। बताया जा रहा है कि लग्जरी गाड़ी से देर रात 4 की संख्या में आए बेखौफ बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम से 25 लाख रुपए उड़ा लिए। भागलपुर के सबौर में चलती ट्रेन से सनकी प्रेमी ने प्रेमिका को नीचे फेंक दिया। प्रेमिका को नीचे फेंकने के बाद खुद भी आरोपी मोहम्मद सीटू कूद गया। प्रेमिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों के बीच 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सिवान में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों व्यक्ति का शव सिसवा चवर के पुल के नीचे से बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को धमकी देने से इनकार किया। गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने ऑडियो जारी कर कहा कि हमने कभी पवन सिंह को धमकी नहीं दी। पवन सिंह ने पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया है। धमकी के बहाने सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें की। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में अपराधियों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान कुछ लोगों ने फायरिंग कर रहे अपराधियों को पकड़ लिया। जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भोजपुर के जादोपुर गांव के पास में अपराधियों ने खाद दुकानदार की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी और मृतक परमात्मा सिंह गांव में ही खाद का दुकान चलाता था। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। वैशाली में ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही का रील यहां पर बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिपाही सरकारी गाड़ी से उतरकर आपत्तिजनक जातिवादी गानों पर रील बना रहा है। सराय थाना में तैनात एक सिपाही मनीष कुमार ने सोशल मीडिया पर वायरल रील से कई सवाल उठ रहे हैं। मोतिहारी के रामगढ़वा गांव में 2 धुर जमीन के लिए चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी। घटना के संबंध में मृतक के पिता विजय पासवान ने बताया कि पड़ोसी ललन पासवान से 2 धुर जमीन को लेकर पिछले 1 महीने से विवाद चल रहा था और पहले धमकी दी गई अगर जमीन की नापी होगी तो 1 विकेट गिरेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुंगेर के साढ़ी गांव में शादी के 9वें दिन ससुराल से दुल्हन फरार हो गई। ससुराल वालों ने दुल्हन पर घर से कैश और जेवर लेकर भागने का भी आरोप लगाया है। मायके पक्ष के लोगों ने अपने पड़ोसी युवक पर लड़की को भगाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्नेहा को धनबाद से बरामद कर लिया है। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े एक निजी फाइनेंस कर्मी से 17 लाख रुपए लूट की घटना सामने आई है। घटना कांटी थाना क्षेत्र के कपरपुरा ओवरब्रिज के पास की है। फाइनेंस कंपनी का एजेंट कलेक्शन 17 लाख रुपए लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने उसे घेर कर इस घटना को अंजाम दिया। दरभंगा पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने यूपी के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल और चोरी का भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। चाईबासा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह को 70,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई जमशेदपुर एसीबी की टीम ने एक ठेकेदार की शिकायत पर की। मुंगेर के जमालपुर में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हथियार के साथ 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है और वो पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। 8 दिसंबर को जमालपुर में एक शख्स से कैश और मोबाइल लूटा गया था। रोहतास के परस्तुआ में पत्नी से विवाद के बाद पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 1.5 साल पहले ही आकाश की शादी हुई थी। शादी के बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। गोपालगंज में सास से झगड़ा होने पर नाराज होकर बहू ने कीटनाशक दवा खा ली। हालत बिगड़ने पर महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना जादोपुर थाना क्षेत्र के बंगरी गांव की। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। गिरिडीह के तिसरी में माइका के अवैध खनन और भंडारण को लेकर के एक बार फिर से प्रशासन ने छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस बल की टीम ने तिसरी के गमरिया टाड़ स्थित 4 अवैध माइका गोदाम में छापेमारी की। 400 टन माइका को जब्त किया गया। अवैध माइका खनन को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। मोतिहारी के नगरदेई थाना इलाके में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर 10 लाख रुपए का स्मैक नेपाल से लेकर मोतिहारी आ रहा था। इस दौरान ही पुलिस ने स्मैक के साथ तस्कर को बगान के पास से पकड़ लिया। बेगूसराय में एक बार फिर भीड़ का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। भीड़ ने बाइक चोरी के आरोप में युवक की पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस बस स्टैंड पहुंची, फिर युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर थाना लेकर गई।
रामगढ़ के बरेली अस्पताल में कार्यरत नर्स लवली कुमारी ने आत्महत्या कर दी। सुभाष चौक पर परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। परिजनों ने आरोप लगाया कि बिना सूचना के ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये पूरी तरीके से मामला संदिग्ध लग रहा है। पटना के फरीदपुर बाजार स्थित 2 बंद दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। 1.5 लाख से अधिक का मोबाइल और कैश की चोरी कर ली गई। किराना दुकान में भी चोरों ने चोरी की। दुकानदारों की शिकायत के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। चाईबासा में एक मेडिटेशन सेंटर की आड़ में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का गंभीर मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि नमो बुद्धा मेडिटेशन सेंटर ने मुफ्त पढ़ाई और भोजन का लालच देकर बच्चों की तस्करी की। जानकारी के मुताबिक कुल 27 बच्चों को बहला फुसलाकर नेपाल ले जाया गया, जिनमें से 6 बच्चे किसी तरीके से वहां भागकर अपनी जान बचाते हुए गांव लौटने में सफल रहे। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 8 स्थित किड्स केयर एकेडमी में होमवर्क नहीं करने पर 3 साल की बच्ची को टीचर ने पिटाई कर दी। स्कूल की संचालिका संध्या चौधरी पर आरोप है कि बच्ची के बाल पकड़कर बेरहमी से पिटाई की, जिससे बच्ची के सिर में गंभीर चोट आई है। परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद अतहर हुसैन की नवादा में लूटपाट के दौरान पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। ये घटना नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र में हुई। जानकारी के अनुसार फेरी से लौटते समय साइकिल पंक्चर होने पर बदमाशों ने उनका नाम पूछकर लूटपाट की और विरोध करने पर बेरहमी से हमला किया। धनबाद में फिर से चोरों का आतंक बढ़ गया है। बरोरा थाना क्षेत्र के हरिना कॉलोनी में बीसीसीएल अधिकारी के आवास में चोरों ने चोरी की। करीब 15 लाख का सामान चोर ले गए। शिकायत के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बेगूसराय में लगातार जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम एवं शहरी क्षेत्र के अलावा जिला प्रशासन ने अब अनुमंडल एवं छोटे छोटे इलाकों में भी सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। 2 दिनों से तेघरा बाजार में भी लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई। छपरा में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर अभियान जारी है। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन ने बाजार समिति और आसपास के इलाके में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। जिला प्रशासन ने लोगों को पहले ही अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन लोगों ने प्रशासन के निर्देशों का अनदेखी किया, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे और वहां पर कई घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। सीतामढ़ी शहर में एक बार फिर से बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। शहर के महंत चौक से लेकर किरण चौक तक अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण को लेकर हो रही कार्रवाई से लोगों में हड़कंप है। लखीसराय के चितरंजन रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से बनाए गए दुकानों के शेड, ठेले को हटाया गया। नगर परिषद की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि चितरंजन रोड पर अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी। भोजपुर के कोइलवर में सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। बताया जा रहा है आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिसके कारण पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। ड्राइवर की मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के चंदौली का रहने वाला था। भागलपुर के माणिक सरकार गंगा घाट पर बड़ा हादसा हुआ। सेल्फी और रील बनाने के दौरान छात्र गंगा की तेज धारा में बह गया। बताया जा रहा है कि छात्र अपने दोस्तों के साथ गंगा घाट पर रील बना रहा था। इस दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया। लखीसराय में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का अतिथि गृह में डीएम ने स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 1 दिवसीय दौरे पर उप मुख्यमंत्री बढ़ैया प्रखंड के गांव का भ्रमण करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने तेजस्वी यादव की विदेशी यात्रा पर निशाना साधा। राजगीर के बिहार पुलिस अकादमी में 2 सालों की कठिन ट्रेनिंग के बाद में 1218 सब इंस्पेक्टर को पारण परेड आयोजित करके शपथ दिलाई गई। पारण परेड की सलामी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली। पुलिस अकादमी राजगीर में 2023 बैच के 14 कंपनी के कुल 1218 सब इंस्पेक्टर का आज पारण परेड आयोजित किया गया। 436 महिला सब इंस्पेक्टर, 779 पुरुष सब इंस्पेक्टर ने पारण परेड में भाग लिया। झारखंड में सत्ता या नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही सियासी हलचल के बीच बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन से जुड़ी दरअसल उन्होंने सभी अटकलों को खारिज कर दिया और ये कहा कि लोकतंत्र में सरकार का फैसला चुनाव के जरिए होता है और स्पष्ट किया कि फिलहाल झारखंड में किसी भी तरह के सत्ता या नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की संपत्ति को जब्त करके स्कूल खोले जाएंगे। कहा चारा घोटाले के आरोपियों के घरों में स्कूल चलेगा जिसमें गरीब बच्चे पढ़ेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी को जनता ने जो नाम दिया उससे भी ज्यादा ओछा उनका
आचरण नजर आ रहा है। राहुल के वोट चोरी के दावे कानूनी कसौटी पर भी पूरी तरीके से फेल साबित हो चुके हैं। कांग्रेस बिना किसी ठोस आधार के सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। जामताड़ा के बुदुडीह में बीजेपी जिला कार्यालय में 10 मंडलों के अध्यक्षों का निर्वाचन हुआ। संगठन पर्व के तहत अध्यक्षों का निर्वाचन किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत भानु प्रताप शाही ने माला पहनाकर किया। इस दौरान भानु प्रताप शाही ने एसआईआर को लेकर बयान दिया और ये कहा कि एसआईआर के बाद सीए और एनआरसी लागू होंगे। अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा जाएगा। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने बीजेपी विधायक रोशन लाल चौधरी पर कई आरोप लगाए, जिस पर पलटवार करते हुए विधायक रोशन लाल चौधरी ने एनटीपीसी फंड से आवास मरम्मती और इलाज कराने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। रोशन लाल चौधरी ने यह कहा कि अंबा प्रसाद अभी तक अपनी हार से उबर नहीं पाई हैं और अनर्गल आरोप लगा रही हैं। रोशन लाल चौधरी ने आरोपों को साबित करने की चुनौती दी। सांसद ढुलू महतो ने विस्थापितों से दरअसल हाथ जोड़कर अपील की। सांसद ने विस्थापितों से अपील करते हुए कहा कि सभी विस्थापित संगठन से 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल तैयार कर मुझे जानकारी दे। इन सभी प्रतिनिधि मंडल को ले जाकर के सोमवार को इस्पात मंत्री और सेल अध्यक्ष के साथ में विस्थापित की समस्या को लेकर बात करेंगे। सांसद के अतिक्रमण हटाने के अभियान के पक्ष में बयान देने पर लोगों में आक्रोश था। लोहरदगा समाहर नाले मैदान में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। 116 जोड़ों का सामूहिक विवाह विभिन्न धर्मों के रीति रिवाज के अनुरूप संपन्न कराया गया। इस दौरान नवविवाहित जोड़ों को सामाजिक मान्यता देते हुए ट्रस्ट की ओर से विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। समारोह में कुछ ऐसे दंपति भी शामिल हुए जिनके पहले से बच्चे हैं। चाईबासा में क्राइम कंट्रोल के लिए कोल्हान डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। डीआईजी के हाथों 4 पुलिस अधिकारी और 4 जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डीआईजी ने पुलिस कर्मियों के कार्यों की सराहना की, कहा कि सम्मान पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाता है। सिवान के मैरवा में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में खुद सिवान एसपी पहुंची और लोगों की समस्या को सुना। प्रमुख रूप से सरकारी गवाहों को सुरक्षा, शराब और स्मैक तस्करी पर रोक लगाने की लोगों ने मांग की। शहर में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी लोगों ने मांग की। कटिहार के फलका में जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान पैर पकड़कर शख्स इंसाफ की गुहार लगाने लग गया। हालांकि डीएम ने स्थिति को संभालते हुए पहले फरियादी को सामान्य स्थिति में आकर समस्या बताने की अपील की। फरियादी छोटू कुमार सिंह ने यह बताया कि जमीन विवाद के मामले को लेकर पिछले कई महीने से दौड़ाया जा रहा है। डीएम ने जल्द ही समाधान का भरोसा दिया है। गिरिडीह जिले का प्रसिद्ध उसुरी जलप्रपात अब आधुनिक इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पूर्वी वन प्रमंडल क्षेत्र में स्थित इस जलप्रपात के विकास के लिए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने परियोजना का शिलान्यास किया। 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खगड़िया में प्रशासन का बुलडोजर अभियान बेअसर हो गया। लोगों ने फिर सड़क किनारे दुकानें लगा दी। बता दें कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जिला प्रशासन ने राजेंद्र चौक की सड़कों को कब्जा मुक्त किया था। अब एक बार फिर लोगों को सड़क जाम होने से परेशानी हो रही है। बॉर्डर यूनिटी रन के तहत मोतिहारी के रक्सौल में एसएसबी की 47वीं बटालियन ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया और इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। मंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा प्राथमिकता है और जागरूकता से तस्करी पर रोक संभव है। खगड़िया के परबता में गंगा नदी पर बन रहे अगवानी सुल्तानगंज पुल के निर्माण काम का मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जायजा लिया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत हेलीकॉप्टर से परबता पहुंचे और इस दौरान मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सुल्तानगंज अगवानी पुल के निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। केंदुआडीह में मशाल के साथ प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला। बीसीसीएल डीजीएमएस के खिलाफ नारे लगाए। कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये मशाल जुलूस निकाला गया। महिलाओं ने कहा कि जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे। प्रबंधन गैस रिसाव रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिना किसी सुरक्षा काफिले और सूचना के रांची का औचक निरीक्षण कर प्रशासन को चौंका दिया। मुख्यमंत्री ने शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत खुद देखी। आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को नजदीक से समझा। आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। रांची के साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ने ज्योत्सना केरकेट्टा की सोशल मीडिया पोस्ट से आहत होने का दावा किया है। शिकायत में ज्योत्सना केरकेट्टा पर गुरु द्रोणाचार्य को अपशब्द कहने का आरोप लगा है।
हजारीबाग के विनोबा भावे कॉलेज 29वें इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल के लिए टेंडर प्रक्रिया को लेकर विवाद छिड़ गया। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के टेंडर में ओपनिंग तिथि और समय का उल्लेख नहीं किया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। कुल सचिव डॉक्टर सादिक रजाक ने इसे मानवीय भूल बताया। हालांकि टेंडर पहले ही किसी को दिया जा चुका है। धनबाद के बेलागढ़िया टाउनशिप का निरीक्षण मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित इस दौरे में प्रभारी डीजीपी, बीसीसीएल के सीएमडी, उपायुक्त और एसएसपी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान टीम ने मौजूदा हालात का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से संवाद किया। मुख्य सचिव ने प्रभावित परिवारों की समस्याएं और मांगे गंभीरता से सुनी। सिवान में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। एसपी के निर्देश पर महाराजगंज थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष सुनील कुमार, रैपिड एक्शन फोर्स की कमांडेंट और स्थानीय बुद्धिजीवियों के साथ बैठक हुई और इसके बाद शहर में फ्लैग मार्च किया गया। बैठक में असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बांका जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर कोशिश जारी है। 2 दिन पहले ही कला, संस्कृति और पर्यटन विभाग के सचिव के साथ बॉलीवुड के कई मशहूर हस्तियों ने बांका का दौरा किया था। साथ ही पर्यटकों को लुभाने के लिए बांका के ऑर्डिनरी डैम का भी इस टीम ने निरीक्षण किया था, जिसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती ने लोगों को खूब आकर्षित किया। धनबाद के केंदुआडीह इलाके में जहरीले गैस रिसाव की समस्या का आज 11 दिन पूरे हो गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए झारखंड के प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा और मुख्य सचिव अविनाश कुमार खुद केंदुआडीह पहुंचे और दोनों अधिकारियों ने गैस प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत शिविरों का जायजा लिया। लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। मधेपुरा के बिहारीगंज में मत्स्य विभाग ने 700 किलो प्रतिबंधित हाई मांगुर मछली को जब्त किया। मत्स्य विभाग की टीम ने जब्त मछली को गड्ढा खोद करके दरअसल यहां पर पूरी खेप को दफन कर दिया और विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वो इस मछली का सेवन न करें। कहीं इसकी खरीद, बिक्री और परिवहन की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। जमशेदपुर सांसद खेल महोत्सव के तहत जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आर्चरी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग के 180 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सांसद ने कहा कि इस तरह के खेल आयोजनों से स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में राज्य स्तरीय बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ। खेल विभाग की ओर से 4 दिनों तक कार्यक्रम होगा। खेल प्रतियोगिता के पहले छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक कथक नृत्य प्रस्तुत किया गया। बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार के सभी 9 प्रमंडलों के 300 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तारलोक सिंह चौहान दुमका के कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। न्यायिक पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्य न्यायाधीश तारलोक सिंह चौहान ने राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों तक सुलभ न्याय के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाना है। रांची के रिम्स की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है और इसी कड़ी में बरियातू स्थित डीआईजी ग्राउंड के पास भी कार्रवाई की गई। डीआईजी ग्राउंड के पास बने 4 मंजिला अपार्टमेंट को गिराया गया। आसपास के लोगों को जगह खाली करने के निर्देश दिए गए। भारत नेपाल सीमा पर तस्करों की संख्या में इजाफा को लेकर एसएसबी लगातार अलर्ट है। सीमा पर ड्रग्स, गांजा, शराब के साथ मानव तस्करी की घटना में भी इजाफा हुआ है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तस्करी को लेकर एसएसबी के अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही नित्यानंद राय ने कहा कि भारत नेपाल सीमा इलाकों में तस्करी का खेल हो रहा है। कैमरून में फंसे 5 मजदूर सुरक्षित अपने घर पहुंचे। झारखंड सरकार और विदेश मंत्रालय की पहल के बाद वो लोग अपने घर पहुंचे। गांव लौटते ही मजदूरों का स्वागत हुआ। मजदूरों के परिजनों ने अब राहत की सांस ली। चतरा में 76 एकड़ भूमि में आकर्षक आरोग्य वन इको पार्क बनकर तैयार हो गया है। पिछले 1 साल से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास में इको पार्क का निर्माण काम अंतिम चरण में है। 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया था।